नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 50वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए आपके ऊपर और आपके कुछ रिश्तेदारों के ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया है, तो ऐसे में आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस जजमेंट से जरिए आपको ये चीज समझने को मिलेगी कि आप किस प्रकार से आपकी पत्नी जो आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए केस लगा दी है, उस केस से कैसे अपने ऊपर लगे दबाव को आप कम कर सकती हैं और इन सब मुसीबतों से बाहर निकल सकती हैं और उस केस को आसानी से क्वैश करा सकती हैं। यही चीजें आपको आज के इस जजमेंट के जरिए समझने को मिलेगी। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप अनअकैडमी की मदद से घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 25 अगस्त 2021 से अनलिमिटेड 6 मंथ बैच फॉर यूपी पीसीएसजे शुरू होने जा रहा है। ये बैच उत्तर प्रदेश पीसीएसजे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बैच में आपको नीरज कांत उपाध्याय सर और सुमीत सर के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा और साथ ही साथ जुडिशरी लिंकिंग बैच बाय तनसुख पालीवाल सर एंड उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। इस बैच के जरिए आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेटर के द्वारा कई बैचेज पीसीएसजे से संबंधित एग्जाम के लिए चलाए जा रहे हैं। अनअकैडमी पे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के संबंध में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जजमेंट 498A केस को क्वेशिंग से संबंधित है। ये जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट गीता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसकी भाभी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504 और 34 के अंतर्गत केस दर्ज कराती है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो भी जॉब कर रही होती है, जो पति होता है वो भी जॉब कर रहा होता है। तो ऐसे में अपनी नौकरी की वजह से दोनों अलग अलग रहते हैं और कभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे में एक बच्चा भी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो पति होता है वो अपनी पत्नी से मिलना जुलना बंद कर देता है, उसके पास नहीं आता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ पत्नी को ताने भी मारने लगता है कि शादी के समय उसे कुछ नहीं मिले, मिले तो सिर्फ झूठे वादे मिले। जब पत्नी इन सब की शिकायत बड़े बुजुर्गों से करती है तो वो लोग कहते हैं कि शांति से रहो और ये चीजें सहन करके ही रहो, तभी तुम्हारा गुजर बसर हो सकता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी का केस लगा देती है। जब ये केस हो जाता है तो पति और पत्नी दोनों में समझौता हो जाता है, फिर दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद पति पत्नी साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन यापन खुशी खुशी करने लगते हैं। तब पत्नी को कहीं से ये चीज पता चलती है कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। और ऐसे में जब पत्नी इन सब चीजों का विरोध करती है तो जो पति होता है और उसकी जो भाभी होती है वो पत्नी के साथ मारपीट करने लगती हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती हैं, उसे प्रताड़ित करने लगती हैं। इन सब आधारों पे जो पत्नी होती है वो एफआईआर दर्ज कराती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पति और भाभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। अब यहाँ पे जो भाभी होती हैं सिर्फ वही हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के लिए एप्लीकेशन लगाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पति ने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाया। अगर दोनों एक साथ एप्लीकेशन लगा दिए होते तो एक ही खर्च में दोनों का काम हो गया होता, पैसा भी बचता, समय भी
बचता। लेकिन यही पे असली ट्रिक है और यही चीज होशियारी पति ने दिखाई है। कल के भी वीडियो में मैंने ऐसा बताया था कि ऐसा पति ने अपनी जमानत एप्लीकेशन में क्यों किया है, वही चीज आज के भी पति ने ऐसा किया और इसी की वजह से उसे फायदा मिला और अपने दबाव को वो कम करा पाया। आगे की वीडियो में मैं आपको इस चीज को बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको केस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पति ने ऐसा क्यों किया। पति ने सिर्फ अपनी भाभी के लिए ही 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन क्यों लगवाया। जब हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन भाभी के द्वारा लगा दिया जाता है तो वहां पे उनकी वकील की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो प्रार्थनी यानी भाभी है उनके ऊपर कोई विशिष्ट किस्म का आरोप नहीं लगा है और इसके पहले जो पत्नी है वो एक बार और आरोप लगा चुकी है, एक बार और केस दर्ज करा चुकी है और उस केस में समझौता करा चुकी है। तब भी उसने भाभी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया था। इस मामले में प्रार्थनी यानी भाभी के ऊपर केस सिर्फ इस वजह से दर्ज कराया गया है कि उन लोगों के ऊपर यानी पति पक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा सके और उन्हें ज्यादा परेशान किया जा सके। तो ऐसे में यदि केस चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। इन सब आधारों पे जो प्रार्थनी यानी भाभी के वकील होते हैं वो केस को क्वेश कराने की मांग करती हैं। उसके बाद पत्नी पक्ष के वकील के द्वारा इस एप्लीकेशन का विरोध किया जाता है और ये कहा जाता है कि प्रार्थनी यानी जो भाभी है उन्होंने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ मारपीट किया और ये सारे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में इस 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है जिसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि भाभी के ऊपर ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगा है, ना ही कोई ऐसा आरोप लगा है जिससे कि उनके ऊपर कोई ऐसा मामला बन रहा हो। जो भी आरोप लगे हैं वो पति के ऊपर ही ज्यादातर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में भाभी के ऊपर केस चलाना कानून का दुरुपयोग होगा। और साथ ही साथ पत्नी ने जब पहले अपने आरोप लगाया था, भरण पोषण का केस किया था जिसमें पत्नी ने समझौता कर लिया, तो उसमें भी किसी प्रकार का ऐसा कोई भाभी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। तो ऐसे में हम ये चीज पाते हैं कि जो भी केस चल रहा है प्रार्थनी के ऊपर उसे क्वेश किया जा सकता है और इन सब आधारों पे जो प्रार्थनी होती है यानी भाभी होती हैं उनके ऊपर जो मामला चल रहा होता है, जो केस चल रहा होता है, हाई कोर्ट उसे क्वेश कर देता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पति ने एप्लीकेशन में अपना नाम क्यों नहीं डलवाया, सिर्फ भाभी के नाम से ही 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन क्यों लगवाया। तो देखिए, जब पत्नी आरोप लगाती है अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर, तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो ज्यादातर आरोप अपने पति के ऊपर लगाती है, घर वालों के ऊपर कुछ साधारण किस्म के आरोप लगाती है या फिर बहुत कम आरोप लगाती है। तो ऐसे में पति के ऊपर ज्यादा आरोप लगे होते हैं, संज्ञेय अपराधों के आरोप लगे होते हैं। तो ऐसे में ये चांस होता है कि पति का जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन घर वालों का जो एप्लीकेशन होगा उसे कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और एफआईआर को क्वेश कर देगा। क्योंकि जो घर वालों के ऊपर पत्नी आरोप लगाई होती है वो साधारण किस्म के आरोप लगाई होती है, उन सब आरोपों के आधार पे केस नहीं चल सकता है, इसीलिए वो केस क्वेश हो जाता है। लेकिन यदि पति और अपने घर वालों का एक साथ एप्लीकेशन लगाता है क्वेशिंग के लिए या फिर बेल के लिए, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो सबके एप्लीकेशन को एक ही बार में खारिज कर देता है और किसी को रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन यदि घर वालों के लिए पति सबसे पहले एप्लीकेशन लगाता है तो ऐसे में ज्यादा यही चांस होता है कि जो पति के घर वाले हैं यानी जो पति के रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर साधारण किस्म के आरोप लगे हैं, उनके एफआईआर को हाई कोर्ट क्वेश कर देगा और उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ साधारण किस्म के आरोप लगे होते हैं पत्नी के द्वारा। लेकिन पति के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे होते हैं, कई संज्ञेय अपराधों के आरोप लगे होते हैं। तो ऐसे में पति का एप्लीकेशन हाई कोर्ट खारिज कर सकता है। तो इसीलिए पति और रिश्तेदारों का अलग अलग एप्लीकेशन लगवाना चाहिए। सबसे पहले पति को अपने रिश्तेदारों के लिए 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगवाना चाहिए। जब वो एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाए उसके बाद ही पति को अपना एप्लीकेशन लगवाना चाहिए। यदि पति और रिश्तेदार एक ही साथ अपना एप्लीकेशन लगवाते हैं तो ऐसे में ज्यादातर यही चांस होता है कि सबके एप्लीकेशन को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यदि रिश्तेदारों के लिए अलग एप्लीकेशन लगाया जाता है उसके बाद पति अपना एप्लीकेशन लगाता है तो ऐसे में ज्यादा यही चांस होता है कि रिश्तेदारों को रिलीफ मिल जाएगा। और जो आपकी पत्नी आपके रिश्तेदारों का नाम डाली है आपको परेशान करने के लिए, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए, यदि रिश्तेदारों का नाम केस में से बाहर निकल जाएगा, उनके ऊपर जो केस लगा है वो क्वेश हो जाएगा, तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा और आपका दबाव काफी कम हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी और ये जजमेंट काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।